ज्ञान बातें इंडिया स्कूल कक्षा 11 नामक के मूल तत्व पार्ट 2 लेसन नंबर 1 भूल सुधार। अब भूल सुधार के अंदर सकल तलपट को असर करने वाली भूलें। आपने सकल तलपट को असर करने वाली भूलें यानी सकल तलपट तैयार करते समय उधार और जमा पक्ष का योग समान न होने पर सकल तलपट मिलती नहीं है। इस स्थिति में खतौनी करने में, खातों का शेष ज्ञात करने में, सहायक बहियों के योग में सकल तलपट तैयार करने से भूल हुई होगी। यह भूलें वार्षिक हिसाब तैयार करने से पहले ज्ञात करें और वार्षिक हिसाब तैयार करने के बाद ज्ञात करें तो उसकी भूल सुधार प्रविष्टि किस प्रकार करेंगे उसे समझेंगे। अब पहला है कि वार्षिक हिसाब तैयार करने से पहले भूल ज्ञात की जाए तो यानी अपने वार्षिक हिसाब तैयार करने से पहले सकल तलपट बनानी पड़ती है। तो उससे पहले जो अपने सकल तलपट की भूलें हैं, एक ही भूल होने के बाद यदि ऐसी भूलें वार्षिक हिसाब तैयार करने से पहले ज्ञात की जाए तो संबंधित खाते में ही भूल सुधार की असर दी जाती है। यहाँ भूल सुधार की प्रविष्टि आवश्यक नहीं है। ऐसी भूलें निम्नानुसार यानी वार्षिक हिसाब तैयार करने से पहले भूल ज्ञात की जाए तो उसकी दो असर है। दो से भूल खतौनी से संबंधित भूल। खतौनी से संबंधित भूल उसके अंदर किसी एक खाते में खतौनी करना रह गए हो। यह भी एक प्रकार की विसर्चुक भूल ही है। विसर्चुक भूल में क्या था कि पूरी असर लिखने की रह जाती। यहाँ पे उदाहरण दिया है, मितेश को बेचा माल ₹7,000 का लेखा बिक्री बही में बराबर हुआ है, परंतु मितेश के खाते में खतौनी करनी रह गई है। तो मितेश को उधार बेचा माल 7,000 मितेश के खाते उधार करना रह गया है, इसलिए मितेश के खाते में उधार पक्ष में भूल सुधार प्रविष्टियां निम्न अनुसार की जाएगी। तो अपने निम्न अनुसार की जाएगी। मितेश का खाता बनाएंगे और उधार पक्ष में 7,000 लिखेंगे और बेचे गए माल की खतौनी करनी रह गई उसकी भूल सुधार बिक्री बही के ऊपर किसी खाते में 2 बार खतौनी हो जाए यानी चुकाया किराया 3,000 रोकड़ बही में बराबर लिखा है, परंतु किराया खाते में 2 बार ₹3,000 उधार किया गया। तो अपने जमा कर दो। चुकाए किराए की खतौनी 2 बार हुई है तो उसकी जमा असर दे दो 3,000 तो भूल सुधर जाएगी। यानी किराया खाते में उधार पक्ष में 3,000 2 बार खतौनी हुई होने से 3,000 जमा किया जाएगा। अब दूसरी असर क्या है कि किसी खाते में गलत रकम से खतौनी हो गई। यहाँ यंत्र की खरीदी अपने 50,000 की है, नियंत्रक खाते में ₹5,000 लिखा गया, तो डिफरेंस कितना आया? 50,000 में 5,000 तो 45,000 आएगा। तो अपने क्या करो, यंत्र खाता में उधार में यंत्र खरीदी की खतौनी कम रकम से की गई थी, उसका सुधार 45,000 लिखेंगे तो भूल सुधर जाएगी। अब किसी खाते में गलत पक्ष में खतौनी हो जाए, चुकाया कमीशन 300 कमीशन खाते जमा किया गया, तो चुकाया है कमीशन तो उधार होना चाहिए। तो अपने कमीशन खाते में उधार में चुकाया कमीशन ₹3,000 भूल से जमा किया उसका भूल सुधार। अब यहाँ पे चुकाया कमीशन 3,000 कमीशन खाते उधार करने के बदले जमा किया, इसलिए यहाँ 2 भूलें हुई है। एक तो कमीशन खाते ₹3,000 उधार नहीं किया और कमीशन खाते 3,000 गलत तरह से जमा किया गया है। तो इस भूल को सुधारने के लिए 2 गुनी रकम 600 कमीशन खाते उधार की जाएगी, क्योंकि 300 था, 300 और 300 डबल कर देने का, इसलिए भूल सुधर जाती। अब दूसरा क्या बोला है, किसी खाते में गलत पक्ष में गलत रकम से खतौनी हुई। अपने यहाँ किराए चुकाए 10,000 रोकड़ बही में बराबर लिखे, परंतु किराया खाते 1,000 से जमा पक्ष में लिखा गया है। तो अपने किराया खाता में क्या करेंगे, उधार में चुकाए किराए के ₹10,000 भूल से जमा पक्ष में 1,000 से लिखा, तो उसकी भूल सुधार करने के लिए 10,000 प्लस 1,000 कर दो, 11,000 कर दो तो सुधर जाएगी। पर उसमें 10,000 किराया खाते उधार करने के बदले क्या किया है, 1,000 जमा किया है, इसलिए यहाँ 2 भूलें हुई है। एक तो किराया खाते अपने 10,000 उधार नहीं किया
और दूसरा भूल से किराया खाते 1000 जमा किए, इसलिए अपने 10,000 के अंदर 1000 प्लस करके 11,000 उधार किया है। अब खातों की शेष संबंधित भूले। खाते का शेष ज्ञात करने में भूल। किसी खाते का शेष अधिक या कम रकम से ज्ञात किया जाए तो सकल तलपट मिलती नहीं है। यदि उधार पक्ष का शेष कम रकम से ज्ञात किया हो तो उस खाते के उधार पक्ष में अंतर की रकम लिखने से, और जमा पक्ष की शेष रकम कम रकम से ज्ञात किया गया हो तो उस खाते के जमा पक्ष में अंतर की रकम लिखने से भूल सुधर जाएगी। यहाँ पे बताया कि खरीदी के खाते उधार शेष 15,000 के बदले 5,000 लिखा गया है, तो कितनी भूल है? 10,000। अब खरीद खाते उधार शेष 15,000 के बदले में 5,000 लिखा गया है, तो खरीद खाते के कम उधार रकम कितनी? 10,000 है, तो उसको क्या करेंगे? खरीद खाता बनाकर, खाता कैसे बना पता है कि उस तरह से उधार में विवरण में शेष कम रकम से ज्ञात किया, उसकी भूल सुधार 10,000 लिखेंगे, डिफरेंस ही लिखना है। अब यदि खरीद खाते के उधार शेष 15,000 के बदले 25,000 लिखा होता तो अधिक लिखा शेष 10,000 खरीद खाते के जमा पक्ष में विपरीत अनुसार लिखा करने से भूल सुधर जाती। जहाँ पे 10,000 का डिफरेंस शेष अधिक रकम से ज्ञात किया, उसका सुधार तो अपने जमा पक्ष में खरीद खाते में लिखेंगे। खाते का शेष लिखने में भूल। अभी यंत्र खाते की प्रारंभ की शेष 1 लाख के बदले 10,000 लिखी गई है, तो यंत्र खाते में प्रारंभ की शेष अर्थात उधार शेष, तो 1 लाख में से 10,000 माइनस कर दो तो कितना बचा? 90,000 कम लिखेगा, उसको यंत्र खाते के उधार पक्ष में लिखने से भूल सुधर जाएगी 90,000। तो यंत्र खाता बनाकर प्रारंभ की शेष कम रकम से लिखा, उसका भूल सुधार 90,000। यदि खाते का शेष लिखना रह जाए, यानी खाते का शेष लिखना ही रह जाता है कि यंत्र खाता की प्रारंभ की शेष 50,000 लिखनी रह गई है, तो अपने क्या करने का? यंत्र खाता बना के प्रारंभ की शेष उधार में आती है, तो प्रारंभिक शेष लिखना रह गए, उसका भूल सुधार 50,000। अभी खाते का शेष गलत पक्ष में लिखा जाए तो देनदार भरत के खाते का शेष 8,800 उसके खाते में जमा पक्ष में लिखा, उसके खाते એટલે भरत के खाते, तो उस भूल को सुधारने के लिए भरत के खाते में उधार पक्ष में क्या करेंगे? 800 प्लस 800 1600 की टिप्पणी की जाएगी, डबल रकम कर देने की, कि गलत पक्ष में लिखी प्रारंभिक शेष की भूल सुधार 1600 भरत के खाते में करने की थी, उसके खाते, इसका पता अपने को खाते का नाम मालूम नहीं, इसलिए अपने भरत के खाते में उधार में डबल रकम से एंट्री करेंगे। यदि खाते का शेष गलत पक्ष में गलत रकम से लिखा जाए तो देनदार भरत के खाते का शेष 800 उसके खाते के जमा पक्ष में 80 से लिखा गया है, तो क्या करो? लिखना तो रह गया था 800 और 80 से जमा किया गया, तो अपने उधार कर दो भरत खाते में गलत पक्ष में गलत रकम से लिखी प्रारंभ शेष की भूल सुधार 800 ने 80 हो जाएगी। सहायक बहियों के योग की भूल। सहायक बहियों जैसे कि खरीद बही, बिक्री बही, खरीद माल वापसी बही, बिक्री माल वापसी बही, रोकड़ बही इत्यादि के योग में भूल होने से सकल तलपट मिलती नहीं है। ऐसी भूलों के सुधारने के लिए संबंधित खाते में आवश्यक लेखा करने से भूल सुधर जाती है। भूल सुधार के लिए रोज नामचा लिखने की आवश्यकता अपने रहती नहीं है। मानो कि खरीद बही का योग 700 कम गिना है, तो खरीद खाते के उधार पक्ष में 700 लिखकर विवरण के खाते में खरीद बही का योग भूल से कम गिना, उसका भूल सुधार, ऐसा लिखने से भूल सुधर जाती है। यदि बिक्री बही का योग 800 कम गिना हो तो बिक्री खाता का जमा पक्ष में 800 लिखकर विवरण के खाने में बिक्री बही का योग भूल से कम गिना, उसका सुधार, ऐसा लिखने से अपने भूल सुधर जाती है। तीसरा है कि खरीद बही का योग 400 अधिक गिना हो तो खरीद खाते के जमा पक्ष में विपरीत पक्ष में 400 लिखकर विवरण के खाने में खरीद बही का योग भूल से अधिक गिना, उसकी भूल सुधार।
अब रोकड़ व्यय के आय पक्ष में बैंक खाने का योग 500 अधिक गिना हो तो रोकड़ व्यय के व्यय यानी जमा पक्ष में 500 लिखकर विवरण के खाते में रोकड़ व्यय के आय पक्ष का योग भूल से अधिक गिना उसका भूल सुधार, ऐसा लिखने से भूल सुधर जाती है। अब 4 नंबर का पॉइंट है सकल तलपट तैयार करते समय होने वाली भूलें। सकल तलपट तैयार करते समय सकल तलपट के योग में भूल हो जाए या कोई शेष लिखनी रह जाए या कोई शेष उधार के बदले जमा खाने में लिख दी जाए या कोई शेष कम या अधिक रकम से लिख दी जाए तो इस प्रकार की भूलों को सुधारने के लिए कोई हिसाबी प्रविष्टि की आवश्यकता नहीं है, कारण कि सकल तलपट खाता व्यय के अलग अलग खातों का शेष दर्शाता हुआ पत्रक है। इसलिए भूल सुधार कर पुनः सकल तलपट तैयार करके मिलान कर लिया जाता है। अब एक उदाहरण नंबर 3 देखो के मार्गी के हिसाब लिखते समय हुई निम्नलिखित भूलों को सुधारना। अब मार्गी के व्यवहार दिया हुआ है। अब अपने निम्नलिखित भूलों को सुधारने के लिए पहला क्या है कि माल वापसी उधार बही का योग भूल से 800 कम गिना है तो माल वापसी उधार यानी खरीद माल वापसी खाते के जमा पक्ष में 800 लिखकर विवरण के खाते में माल वापसी उधार बही का योग कम गिना ऐसा लिखने से भूल सुधर जाएगी। दूसरा बोला है कि एक ग्राहक प्रेरणा के पास से प्राप्त 480 की खतौनी करते समय उसके खाते 840 खत आया है तो प्रेरणा के खाते उधार पक्ष में 360 लिखकर विवरण के खाने में भूल से अधिक रकम जमा की उसके लिखने से भूल सुधर जाती है। यहाँ पे कितना था अपने पास में यहाँ था 480 ने यहाँ पे कितने से हुई 840 से हुई है तो तुम लोगों को 840 में से तुम लोगों को 400 ने 80 माइनस करो तो 360 आएगा। अब तीसरा है कि एक देनदार कौशिक के खाते का शेष 5 जगह सकल तलपट में लिखना ही रह गया। अब सकल तलपट में लिखना रह गया तो सकल तलपट के उधार शेष के खाने में कौशिक का शेष 5000 लिखने से भूल सुधर जाएगी। 4 नंबर एक व्यापारी मनन को दिए ₹900 रोकड़ बही में बराबर लिखा है परंतु भूल से उसके खाते जमा किया है। व्यापारी मनन के खाते में उधार पक्ष में अपने जो भूल है कि 900 है तो उसको अपने 900 प्लस 900 करके 1800 लिखकर विवरण के खाने में गलत पक्ष में लिखी रकम के लिखने से भूल सुधर जाएगी। 5 नंबर है कि वेतन के चुकाए रुपए के जगह भूल से वेतन खाते में 2 बार उधार हुआ है तो जमा कर दो। वेतन खाते जमा पक्ष में 1000 लिखकर विवरण के खाते में गलत रकम से 2 बार उधार रकम का लिखा हुआ उसकी भूल सुधार। 6 नंबर का पॉइंट है आहरण खाते का शेष 2500 सकल तलपट में जमा पक्ष में सकल तलपट में जमा शेष के खाने में दर्शाया गया है तो सकल तलपट के उधार शेष के खाने में आहरण खाते की शेष 2500 उधार शेष लिखकर पुनः सकल तलपट तैयार करते समय भूल सुधर जाएगी। अब यहाँ बोला मजदूरी के चुकाए रुपये 3000 रोकड़ बही में बराबर लिखे परंतु मजदूरी खाते खताना रह गया है तो क्या करो मजदूरी के खाते में उधार पक्ष में 3000 लिखकर विवरण के खाने में खतौनी करनी रह गई ऐसा लिखने से भूल सुधर जाएगी। 8 नंबर का है कि सकल तलपट में किराया खाते की उधार शेष 850 जमा शेषों में 540 लिखी गई है तो अपने सकल तलपट के उधार शेष के खाने में किराया की शेष अपने कितनी लिखेंगे 1390 और दोनों को जोड़ देंगे 850 और 540।
तो आपने लिखेंगे 1390 लिखने से अथवा तो सकल दर पर पुनः तैयार करने पर किराए खाते की सही रकम 850 सुधार के रूप में दर्शाने से भूल सुधर जाती है। सामान्य खर्च की चुकाई 240 की रकम उसके खाते 140 में खताई गई, तो 100 रुपये का डिफरेंस आया। तो सामान्य खर्च उधार पक्ष में 100 लिखकर विवरण के खाते में कम रकम से खतौनी हुई इसका लेखा लिखेंगे, भूल सुधर जाएगी। रोकड़ खाता की प्रारंभ की उधार से 1500 1050 के रूप में आगे लाई गई है। तो रोकड़ खाते के उधार पक्ष में जो डिफरेंस आया अपने 450 का, तो 450 लिखकर विवरण के खाते में भूल से कम शेष आगे ले उसकी भूल सुधर गई। अब उसके बाद में जो है कि वार्षिक हिसाब तैयार करने के बाद उनचीन खाता की मदद से भूल सुधार किया जाए। अब हिसाब बराबर लिखे गए हो और उसमें कोई भूल न हो तब सकल तलपट मिल जाती है। उसके बाद वार्षिक हिसाब तैयार किया जाता है। परंतु कितनी बार हिसाबी भूलों के कारण सकल तलपट न मिले तब इन भूलों को ढूंढने के लिए पिछले समय जाता है और वार्षिक हिसाब समय से तैयार नहीं किए जा सकते। ऐसे संजोगों में सकल तलपट में आने वाली जो भी रकम अंतर आती है तो अपने उनचीन खाते लिखकर वार्षिक हिसाब तैयार किए जाते हैं। उसके बाद भूले ज्ञात करके आवश्यक हो वहाँ उनचीन खाते की मदद से और आवश्यकता न हो वहाँ उनचीन खाते की मदद से बिना भूलों को सुधार कर उनचीन खाता बंद किया जाता है। सभी भूले सुधारने के बाद उनचीन खाता अपने आप बंद हो जाता है। यानी वार्षिक हिसाब तैयार करने से पहले भी यदि अंतर न मिले तो अंतर उनचीन खाते रख कर सकल तलपट मिला ली जाती है। उसके बाद अपने वार्षिक हिसाब तैयार करने से पहले यदि भूले मिले तो उसका भूल भी उनचीन खाते की मदद से सुधार देते। अब वार्षिक हिसाब तैयार करने से पहले जो सकल तलपट न मिली हो तो क्या करना, जो अंतर की रकम है वो सब ढूंढने जाए तो समय जाता है, क्योंकि वार्षिक हिसाब 31/3 जो वर्ष है उसमें पूर्ण करना होता है। अब उनचीन खाता सकल तलपट न मिले तब वार्षिक हिसाब समय से तैयार करने के लिए सकल तलपट में आने वाला अंतर काम चलाओ स्तर पर जिस खाते में लिखकर सकल तलपट मिला ली जाती है उस खाते को अपने उनचीन खाता कहते हैं। यदि सकल तलपट में उधार पक्ष का अंतर आए तो उधार पक्ष में कम पड़ती अंतर की रकम उनचीन खाते लिखी जाती है। इस प्रकार से यह शेष उनचीन खाते की उधार शेष गिनी जाती है और पक्की तलपट में यह शेष संपत्ति लेना पक्ष में दर्शाई जाती है। यदि सकल तलपट में जमा पक्ष में अंतर आए तो जमा पक्ष में कम आई अंतर की रकम उनचीन खाते लिखी जाती है। इस प्रकार शेष उनचीन खाते या जमा शेष गिना जाएगा जिसे पक्की तलपट में पूंजीदायित्व पक्ष में दर्शाया जाएगा। जब वार्षिक हिसाब तैयार करोगे तब कई बार जो अपने व्यापार खाता, लौहानी खाता और आर्थिक खाता तैयार करना है। अब जब पक्की तलपट ना मिले तो क्या करते, उनकी खाता दर्शाकर रकम मिला लेते हैं और फिर उसकी भूल सुधारनी पड़ती है। अब सकल तलपट में आने वाला अंतर उनचीन खाते लिखकर उस शेष को पक्की तलपट में लिखकर आर्थिक चिट्ठा मिला लिया जाता है। दूसरे वर्ष के प्रारंभ में या वर्ष दौरान आगे के वर्ष में हुई भूलें सुधारने के लिए अंतर उनचीन खाते लिखने के बाद उनचीन खाते की मदद ली जाती है। खरीद बही का योग 1000 कम हुआ हो तो इस भूल सुधार के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियाँ होगी: खरीद खाता उधार और उनचीन खाते का 1000। उसी प्रकार बिक्री बही का योग 1000 अधिक गिना गया हो तो भूल सुधारने के लिए बिक्री 1000 कम करने के लिए बिक्री खाता उधार करके उनचीन खाता जमा किया जाए। जिस भूल में उधार और जमा एक ही पक्ष जुड़ा हुआ हो अर्थात कि एक पक्ष की ही भूल हो तब भूल सुधारने के लिए सही खाता उधार या जमा किया जाता है। उसके सामने दूसरा खाता उनचीन खाता उधार या जमा किया जाता है। सभी भूलें सुधारने के बाद उनचीन खाता अपने आप बंद हो जाता है। यानी भूल सुधार के अलावा उनचीन खाते का अन्य उपयोग भी होता है, जैसे कि किसी व्यवहार में कौन सा खाता उधार या जमा करना,
यह निश्चित न हो सकता तो काम चला उसे उस स्तर पर उनचीन खाता लिखकर उधार जमा किया जाता है, और जब किस खाते उधार देनी और तय हो जाए तो उनचित खाता बंद, जब दूसरी असर विपरीत असर दे तो खाता बंद हो जाता है। ये जो थियरी और सवाल चला है वो होमवर्क में लिख के पूर्ण करने का। उदाहरण नंबर 4, श्री हरजीत ने सकल तलपट मिलाने के लिए अंतर ₹1000 उनचीन खाते उधार किया है। वार्षिक हिसाब तैयार करने के बाद निम्नलिखित भूलें पाई गई है। अब बीना ने वापस की माल की रकम उसके खाते ₹3500 उधार की है। अब उसके लिखा हो तो क्या कर देना, उनचीन खाता डालने का। तो अपने उसकी भूल सुधार प्रविष्टि जैसे रोज नाम होता है इसी फॉर्मेट बना के पहला के उनचीन खाता उधार, उनचीन खाता का जो है तो 1000 उनचीन खाते ले गए। अभी पहला जो बीना वाला है ना, बीना ने वापस की माल की रकम उसके खाते 3500 उधार की, तो उसको क्या करो, उनचीन खाता उधार बीना खाते का। अब वापस की तो 3000 का माल उसके खाते उधार पक्ष में किया था, इसलिए अपने खतौनी करने से भूल थी, इसलिए उसको डबल कर दिया, 7000 किया, उनचीन खाता उधार कर दिया और बीना खाते का 7000। दूसरा है कि खरीद माल वापसी बही का योग ₹800 अधिक गिना गया है। तो इसमें क्या करो, खरीद माल वापसी बही उधार कर दो और उनचीन खाता जमा कर दो। खरीद माल वापसी खाता उधार 800, उनचीन खाता 800 कि खरीद माल वापसी बही का योग ₹800 भूल से अधिक गिना उसका भूल सुधार। अब 3 नंबर का कि हरजीत ने निजी डॉक्टरी बिल के चुकाए ₹600 फुटकर खर्च खाते उधार किए हैं। तो फुटकर निजी उपयोग है, इसलिए अपने आहरण खाता उधार 600, वो फुटकर खर्च खाते का 600। हकीकत में आहरण खाता उधार करना था, इस बदले फुटकर खाता उधार किया था, उसकी भूल सुधार प्रविष्टि। अब 4 नंबर की नीला के पास से प्राप्त किराया ₹1200 उसके खाते तथा किराया खाता इस प्रकार दोनों खाते जमा किए हैं। नीला खाता उधार 1200, उनचीन खाते का 1200 के हकीकत में जो 1200 था नीला के पास से अपने प्राप्त किराया था, उसके खाते और किराया खाता खताए थे, उसकी ये भूल सुधार प्रविष्टि की। ये नीला खाता उधार करना था पर उनचीन खाते कर दिया था। अब 5 नंबर का है कि सुरेंद्र को बेचे माल का लेखा खरीद बही में ₹5000 से किया था। तो अपने सुरेंद्र को बेचे माल है और खरीद बही में हो गया, हकीकत में बिक्री बही में होना चाहिए था। तो क्या करो, सुरेंद्र खाता उधार करो 10,000 होगा, क्योंकि खरीद खाते का जमा में करेंगे 5,000 और बिक्री खाता 5,000 से उसकी डबल असर देने की, यानी 5,000 सुरेंद्र को बेचे माल का लेखा खरीद बही में किया था, उसकी अपने भूल सुधार की। ऐसा को वापस की उसकी लोन की रकम ₹6,000 उसके खाते खतौनी रह गई है। तो खतौनी करनी रह गई थी, तो ऐसा की लोन खाता उधार कर दो 6,000 और उनचीन खाते का 6,000। ऐसा की वापस की हुई लोन की रकम ₹6,000 को खतौनी करनी रह गई, उसका अपने भूल सुधार फिर दोनों का योग कर देने का समान आएगा। अब हम यहाँ पे बोला है कि उनचीन खाता बनाओ, तो अपने खतौनी करने का चैप्टर चल गए। तो खतौनी करनी हो तो उधार और जमा पक्ष, तारीख विवरण खापू, रकम तारीख विवरण खापू और रकम। अब अपने व्यवहार से पहले तो शेष आगे अपने जो 1000 उनचीन खाता की शेष उधार शेष अपने बताई थी, वो पहले अपने शेष आगे लाए लिखेंगे 1000। फिर अपने जैसे रोज नामचा बना है कि उनचीन खाता उधार बिना खाते का, तो अपने क्या करें, उनचीन खाते के उधार में 7000 लिख देंगे और जमा का नाम लिखेंगे बिना खाते का। अब दूसरे व्यवहार में क्या है कि खरीद माल वापसी खाता उधार उनचीन खाते का, तो जमा के अंदर तुम खरीद माल वापसी उधार का नाम लिखे, खरीद माल वापसी खाता उधार, हाँ तो जमा में लिख दो 800। तीसरा व्यवहार में कुछ नहीं करना है क्योंकि आहरण और फुटकर खर्चे वो नहीं है। चौथे में है कि नीला खाता उधार
उनचीन खाते, तो उनचीन खाते में जमा में नीला का खाता लिख के 1200 लिखो। उसके बाद में सुरेंद्र में नहीं, अब 6 नंबर ईसा की लोन खाता उधार और उनचीन खाते का अपने क्या करो, जमा के अंदर उनचीन खाता के जमा में ईसा की लोन खाता 6000 करके तुम लोग टोटल मिलाओ तो अपने टोटल मिल जाएगा। उधार का 7 और 1 8000 और या 2 8000 800 और 1200 2000 2000 और 6000 7 में 8000 हो गया। तो अपने उनचीन खाता भूल सुधार की, तो उनचीन खाता जो अपने उधार किया था कि जमा किया था वो करके अपने सकल तलपट मिल जाएगी। अब इस लेसन के अंदर जो 5 नंबर का पॉइंट है कि भूल सुधार की लाभ हानि खाता पर असर, उदाहरण नंबर जो 5 है और उदाहरण नंबर 5 उदाहरण नंबर 6 अपने इस बार परीक्षा में नहीं आने वाला है, इसलिए उसको करना नहीं है। उसके जैसा सवाल हो तो स्वाध्याय में नहीं करना। उसके अलावा स्वाध्याय पूर्ण करना है, होमवर्क में स्वाध्याय पूर्ण करके रख देने का।